न्यूजीलैंड की टीम जो कि गई है वेस्टइंडीज के दौरे पर और खेलेगी 5 वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के उस मैदान पर जहां पर आखिरी बार कोई वनडे मैच खेला गया था सन 2022 में, जहां पर वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमों ने मिलकर के खेला था 3 वनडे मैचेस की सीरीज, जिसमें स्पिनर्स ने जम करके धमाल मचाया था। और वैसे भी गयाना के इस मैदान पर जहां पर वेदर काफी ड्राई होता है, दिन भर यहाँ पर जम करके धूप पड़ती है और उस वजह से काफी वेयर एंड टेयर क्रिएट हो जाता है वैसे भी पिच के अंदर। और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स यहाँ पर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आज के इस मैच में वैसा होता दिखाई पड़ेगा? उसको हम पिच रिपोर्ट में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और उसकी बेसिस पर जो दोनों टीमों का स्क्वाड इस पूरी सीरीज के लिए अनाउंस किया गया है और उसमें कौन से बेस्ट प्लेयर होंगे जो कि आज के इस मैच के लिए आपकी फैंटेसी टीम के लिए बेस्ट रहेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि गयाना के मैदान पर ये जब मैच खेला जाएगा तो भारत में तो रात को 12 बजे 12 जुलाई स्टार्ट होगा, ये मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 2:30 बजे से, एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर। और यहां पर जो जैसा मैंने आपको बताया पिछले 5 वनडे मैचेस जो खेले गए हैं उसमें एवरेज स्कोर ही केवल 197 रन का है पहली इनिंग का। 9 विकेट वहां पर ऑन एन एवरेज गिरते रहे हैं, यानी कि बल्ले से रन बनाना लगभग काफी मुश्किल रहा है। और उसमें 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और उन पांचों मुकाबले में जो तेज गेंदबाजों ने टोटल 27 विकेटें निकाली, उसमें 16 विकेटें पहली इनिंग में, 11 विकेटें सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिनर्स को टोटल जो 36 विकेटें मिली हैं जो कि इनके डोमिनेशन को दिखाती है, उसमें 24 विकेटें पहली इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर। तो काफी हद तक लबो-लुआब इस पिच रिपोर्ट का वही बनता है जो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने इस विकेट की ड्राइनेस को बताते हुए समझाया था कि यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं और तेज गेंदबाजों की भी गेंदें यहाँ पर बल्ले पर फंस करके आती है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आखिरी बार यहाँ पर कोई मैच 2022 में हुआ था। तो आज के इस मैच के लिए जो कि 2026 में खेला जाएगा 4 साल के बाद, वेदर कैसा होगा वो देखना बहुत जरूरी होगा। टॉस के बाद उसका सारा अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। और साथ ही साथ वेदर अपडेट को देखते हुए पिच क्या एक्चुअली में काफी ज्यादा ड्राई है, स्पिनर्स यहाँ पर हेल्पफुल होंगे या तेज गेंदबाज, उसका भी अपडेट आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक तो पूरा वीडियो देखना है, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अभी के लिए जाकर के ज्वाइन कर लेना है ताकि अपडेट्स आप वहां पर जाकर के ले पाएं। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो प्रोबेबली आज के इस मैच में खेलेगा, जिसमें जॉन कैम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्स आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी किसी काटे हैं, साई होप है, सरफेन रदरफोर्ड है, रोस्टन चेज है। और उसके अलावा आपको दिखाई पड़ेंगे मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और समार जोसेफ जैसी 5-5 बॉलिंग ऑप्शंस की आपको पूरी की पूरी टीम, जहां पर छठे बॉलर के तौर पर रोस्टन चेज भी दिखाई पड़ेंगे। और ये जो बैटिंग लाइनअप है उसका करियर कैसा रहा है पूरे वनडे फॉर्मेट में, जहां पर बेंच के भी प्लेयर्स को हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें वाइटल लॉस एक ऐसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर स्क्वाड में ऐड किए गए हैं जो कि अभी तक कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, वहां पर लोकल मैचेस खेलते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको सीधे स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो उन सारे प्लेयर्स के जो स्क्वाड के अंदर हैं इस पूरी वेस्टइंडीज की टीम में, उनका पूरा करियर देखना हो तो आप यहां पर देख सकते हैं 50 ओवर के फॉर्मेट का। इसको वीडियो को यहीं पर रोक करके, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्यादा मेन जो पार्ट होता है वीडियो का उसकी, जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे रीसेंट फॉर्म। और इस रीसेंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप चलें, जहां पर पिछले करीब 8-9 मैचेस के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे हर एक प्लेयर के, तो उसमें देखेंगे तो जस्टिन ग्रीव्स जो कि एक राइट हैंडेड बैटर है, राइट हैंड मीडियम पेसर हैं और पिछले मैच में तो बॉलिंग इन्होंने करी नहीं है, लेकिन उसके पहले लगातार अगर आप देखें तो बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं और जरूरत पड़ने पर ये 2-3 ओवर की बॉलिंग करते हैं। तो जिस तरीके की इनकी ओवरऑल यूटिलिटी है उसके हिसाब से तो काफी अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर जॉन कैम्पबेल का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि किसी काटी इस टीम के अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड बैटर हैं, लेकिन ये भी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे नहीं हैं। हालांकि अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे ना तो शुरुआत बीच बीच में अच्छी करते रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये एक ट्रम्प कैटेगरी के ही प्लेयर होंगे जिनको रिस्क लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं वेस्टइंडीज की करंट टीम के अंदर वनडे क्रिकेट के सबसे शानदार बैटर, और वो है साई होप, जिनके आखिरी 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं लेकिन उसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। और उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, जिनके आखिरी मैच में 54 नाबाद की पारी है, ये भी एक काफी अच्छे फॉर्म वाले प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग से भी अच्छे फॉर्म में है और बैटिंग भी करके दे सकते हैं। तो यूटिलिटी वाइज तो काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन बाकी के जो बॉलर हैं उसमें केवल एक नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा समार जोसेफ का, जो कि जबरदस्त फॉर्म में, और कुछ हद तक आप जेडन सील्स को लेकर के भी वही बात कर सकते हैं। लेकिन इन फॉर्म जो प्लेयर्स हैं वो ये 6 ऑप्शन है जिनको सीधे सीधे अपने टीम में आप लेकर के जा सकते हैं इनके रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर। लेकिन वहीं पर जेडन सील्स एक बहुत अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं,
हैं। वहीं पर अल्जारी जोसेफ एक बहुत अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं। हालांकि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो स्पिन ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती है, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। तो वहां पर मैं गुदाकेश मोती को उस ट्रम्प कैटेगरी में नहीं रखूंगा, लेकिन 3 प्लेयरों को जिनके बारे में आपको मैंने बताया उनको उस कैटेगरी में जरूर रखूंगा। खास करके ये दोनों तेज गेंदबाज जो हैं उनको ही बात अगर हम करें, लेकिन बाकी जो 6 प्लेयर हैं वो अपनी फॉर्म के बेसिस पर ही आपकी टीम में आ सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर डाउट है नहीं। हालांकि उसमें हमको न्यूजीलैंड की टीम को भी देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल की टीम है फिलहाल, तो उसके हिसाब से हमको आखिर में तय करना पड़ेगा कि कितने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हमारी टीम में होने चाहिए। फिलहाल तो 6 बेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप हेड टू हेड के भी आंकड़े देख करके समझने की कोशिश करें तो ये जो पूरी की पूरी टीम है वेस्ट इंडीज की, उसमें ना तो जॉन कैम्पबेल ना तो जस्टिन ग्रीव्स कभी कुछ खास परफॉर्म कर पाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसी काठी के नंबर्स लेकिन देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। 9 मैच पर 438 रन है, 62 का एवरेज है, और इसी ही बेसिस पर ये सीधे सीधे जस्टिन ग्रीव्स की जहां पर आपकी टीम में आ सकते हैं। और उसके बाद साई होप के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई पड़ेंगे, रदरफोर्ड के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई पड़ेंगे, रोस्टन चेज के नंबर्स हालांकि थोड़े से पुअर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो अभी करंट न्यूजीलैंड की टीम है उसमें लेफ्ट हैंडर्स काफी अच्छी खासी संख्या में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको प्लेइंग 11 के अंदर। तो मेरे हिसाब से रोस्टन चेज काफी बढ़िया पिक होंगे। बाकी मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती के नंबर्स थोड़े से एवरेज ही हैं, खास करके मैथ्यू फोर्ड के। लेकिन अल्जारी जोसेफ ने काफी अच्छा काम कर रखा है, जेडन सीस ने काफी अच्छी बॉलिंग कर रखी है जब भी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं। जबकि जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं समार जोसेफ, गुदाकेश मोती और इवन समार जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। तो ये जो ट्रम्प ऑप्शंस आपको मैंने पीछे बताए थे उन्हीं को सीधे अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं, उन बाकी सेफ ऑप्शंस की जगह पर जो कि ज्यादा बेहतर फॉर्म में है। और बाकी इस मैदान पर किए गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस की बात करो तो यहाँ पर गुदाकेश मोती की बॉलिंग काफी अच्छी रही है बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ। 3 मैच में 6 विकेटें हैं। बाकी प्लेयर्स या तो बहुत कम मैचेस खेले हैं या तो उतनी लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पर दे नहीं पाए हैं। लेकिन जब बात आती है प्लेयर बैटल की तो एक बात तो स्ट्रेट अभी आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम उस टीम के लेवल पर आती है जो कि स्पिन को सबसे खराब खेलती है किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। तो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं वो तो बहुत यूजफुल होंगे और वो सारे के सारे स्पिनर्स आपके टीम में होने चाहिए। लेकिन बाकी भी जो बॉलर्स है जैसे जस्टिन ग्रीव्स की बात कर लें तो नेथन स्मिथ की 7 गेंद पर 3 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। सैंटनर की 20 गेंद पर 14 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ओवरऑल खराब खेलते ही हैं, ऑफ स्पिन पर भी आंकड़े अच्छे नहीं है। और इवन कीसी काटे की बात करें तो सैंटनर की 34 गेंदों पर केवल 12 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। और रदरफोर्ड की बात करें तो डफी पर, सैंटनर पर और ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर पर ये फंसे हैं। और उसके बाद आती है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें हेनरी निकल्स हैं, विल यंग है। मेरे हिसाब से यही दोनों ओपन करेंगे, हालांकि और भी ऑप्शंस इनके पास हैं। बाकी मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल है, टॉम लेथम है और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट है। तो इनकी बैटिंग ऑर्डर भी है जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें हो सकता है और भी चेंजेस आपको दिखाई पड़े। और उसमें माइकल ब्रेसवेल है, मिचेल सैंटनर है, नेथन स्मिथ है, जैकब डफी है, बेन लिस्टर जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है। तो अच्छी खासी वैरायटी इस टीम के पास है, जिसमें बेंच को भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी इस पूरे के पूरे स्क्वाड का करियर वनडे क्रिकेट के अंदर कैसा रहा है वो भी आपके सामने है, जिसमें अभी मैथ्यू फिशर ने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू कभी वनडे क्रिकेट में किया नहीं है, लेकिन जो वनडे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसके आंकड़े इनके सामने हैं। तो उसको आप चाहें तो वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो रीसेंट टाइम में जो इस पूरे के पूरे शॉर्टर फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस रही हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, उसमें हेनरी निकल्स की बात करें तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन बल्ले से रन बनाते दिखाई पड़े हैं। और वहीं पर विल यंग के साथ भी वही समस्या रही है कि लास्ट के 2 मैच पे नहीं चले, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो काफी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंसेस करते दिखाई पड़े हैं। बाकी मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ये दोनों ऐसे रहे हैं जो कि शुरुआत अच्छी कर पाए हैं लेकिन बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और उसके बाद आते हैं टॉम लेथम, इनके साथ भी वही कंसिस्टेंसी का इशू आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं चाहे वो डीन फॉक्सक्रॉफ्ट हो, माइकल ब्रेसवेल हो, चाहे सैंटनर हो, नंबर्स इनके चाहे जो भी कहते हुए आपको दिखाई पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से जब बात आती है सामने वेस्ट इंडीज की टीम की तो ये तीनों आपके टीम में जरूर होने चाहिए। खास करके चूंकि तीनों के तीनों स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहें तो वो ट्रम्प ऑप्शन निश्चित तौर पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट होंगे। लेकिन सैंटनर और ब्रेसवेल आपके टीम में 100% होने चाहिए। नेथन स्मिथ ने हमेशा वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओवरऑल भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है, रिसेंट फॉर्म भी इनका काफी शानदार है। जेकब डफी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, ये एक काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी बेन लिस्टर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में देते रहे हैं। और बाकी जो बेंच है उनका कैसा परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में रहा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कौन कौन से प्लेयर बेहतर होंगे आज के इस मैच के लिए वो देखने के लिए अगर आप हेड टू हेड के
आंकड़े देखें तो उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ आंकड़े में अगर आप देखें तो हेनरी निकल्स के 3 मैच में 118 रन है, और चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं तो 118 का एवरेज है। लेकिन इंटरेस्टिंगली विल यंग कभी नहीं चले 3 मैचेस में, लेकिन चैपमैन के नंबर्स फिर भी ठीक हैं। नंबर्स डैरेन मिचेल के काफी शानदार है जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खिलाफ खेलते हैं। और उसके बाद नंबर्स में देखेंगे तो ब्रेसवेल के एज ए बैटर तो ठीक ठाक हैं, बॉलिंग करते हुए 6 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन इस बात को मैं आज ध्यान नहीं दूंगा और इनको अपनी टीम में 100% रखूंगा। और सैंटनर को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। और बाकी नेथन स्मिथ के लिए आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये मेरी टीम में 100% होंगे। तो ये 6 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको सीधे अपनी टीमों में आप लेकर के जा सकते हैं, जैसे मार्क चैपमैन के, जहां पर विल यंग को एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, या ज्यादा सेफ खेलना चाहें तो आपके पास टॉम लैथम का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इवन डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का भी, जिनको रोटेट करके अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन सब कुछ यही तय करेगी जो पिच होगी, वो पिच कैसी है, वेदर उस टाइम पर कैसा है, उसी के हिसाब से हम फाइनल सब कुछ तय करेंगे टॉस के बाद कि एक्चुअली हमारी टीम बनेगी कैसी। लेकिन प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है, एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंसेस कैसी करी हैं, वो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। बाकी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का भी प्लेयर बैटल देखें तो ये टीम भी स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती ओवरऑल, लेकिन वेस्ट इंडीज से कंपेयर करेंगे तो बेटर खेलती है। और वेस्ट इंडीज के पास जो स्पिनिंग ऑप्शंस हैं वो उतने बेहतर है नहीं। हालांकि जो आपको मैंने एक प्लेयर बताया था ना, जो लेफ्ट आर्म चैनलमैन बॉलर है, वो एक बहुत अच्छा हथियार साबित हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो। लेकिन फिलहाल जिनके खिलाफ ये लोग खेले उसमें विल यंग, मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ 6 गेंद पर 1 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। रोस्टन चेज ने भी इनको परेशान किया है। मार्क चैपमैन ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। जेडन सील्स पर भी 2 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। डैरेन मिचेल, अल्जारे जोसेफ पर 1 बार सस्ते में और 1 बार जेडन सील्स पर फंस चुके हैं। और उसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, माइकल ब्रेसवेल और टॉम लैथम के भी नंबर्स यहाँ पर आप प्लेयर बैटल के देख सकते हैं, जिसमें वही जेडन सील्स, कहीं कहीं पर मैथ्यू फोर्ड, अल्जारे जोसेफ, और जो इनके स्पिनर्स हैं, चाहे वो रोस्टन चेजो, चाहे वो गुदाकेश मोती अपने इंडिविजुअली नंबर्स के साथ तो नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर कहीं कहीं पर फंसते जरूर है, जो लोअर ऑर्डर के खास करके दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की टीम के अंदर वो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों टीमों के स्पिन खेलने की कैपेबिलिटी में वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी सी पिछड़ जाती है, लेकिन तेज गेंदबाजी में वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल पीछे नहीं है। तो यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी होगा आज के इस मैच के स्टार्ट होने के पहले कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है, उसी के हिसाब से हमारी फाइनल टीम बनेगी। फिलहाल तो मैं न्यूजीलैंड को ही फेवरेट मान करके चलूंगा। तो जो भी अपडेट्स होंगे टॉस के बाद के, वो सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर रिपोर्ट, पिच अपडेट, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ना, वो ज्वाइन करने का वो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो जाइए क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।